नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। मैं कंचन देवांशी, कक्षा 5, विषय हिंदी, इकाई 8, भाग 1 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने इकाई 1 से लेके इकाई 7 तक का अभ्यास कर लिया है। इकाई 7 में हमने रसोई घर की चीज़ों के बारे में जाना, फलों, सब्जियों और अनाज के बारे में जाना, व्याकरण, वचन और चित्र कहानी का भी अभ्यास किया। आज हम इकाई 8 का अभ्यास करेंगे, पर इससे पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कौन से 2 महाकाव्य हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि है और महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। रामायण हमें ये सिखाता है कि हमें हमारे व्यावहारिक जीवन में क्या करना चाहिए, और महाभारत हमें ये सिखाता है कि हमारे व्यावहारिक जीवन में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, आपने रामायण और महाभारत लॉकडाउन में टीवी पर देखा होगा, तो आज हम रामायण के बारे में थोड़ा जानें। एक बड़ी नगरी थी जिसका नाम अयोध्या था। अयोध्या के राजा दशरथ। दशरथ को 3 रानियां थी और 4 पुत्र थे। एक कौशल्या, उनके पुत्र श्री राम, कैकेयी, उनके पुत्र भरत, और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। यह इकाई में रामायण का एक भाग है। इसमें राम और भरत दोनों भाइयों के आपसी प्रेम का वर्णन किया है। तो आइए बच्चों, हम इकाई की शुरुआत करते हैं। इकाई 8, भरत मिलाप। मिलाप यानी मिलना। राम और भरत दोनों भाइयों का मिलना। इसका साहित्य प्रकार है एकांकी। एकांकी यानी 1 एक्ट प्ले। इसे नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। वन का एक भाग। कुटिया के बाहर राम और सीता बैठे हुए हैं। पास ही धनुष्य बाण लिए लक्ष्मण खड़े हैं। बच्चों, आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, आपने देखा? अब हम दृश्य 1 का अध्ययन करते हैं। राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, जरा देखो तो, यह आवाज कहाँ से आ रही है? लक्ष्मण ने इधर उधर देखते हुए कहा, प्रभु, सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। राम ने कहा, कौन लोग हैं? जरा ध्यान से देखो। लक्ष्मण ध्यान से देखकर कहते हैं, अरे, यह तो भरत है, साथ ही बहुत सारे लोग हैं। हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। लक्ष्मण को लगा कि भरत इतने सारे लोगों के साथ आ रहा है, तो शायद वो लड़ने आ रहा होगा। इसलिए भरत राम से कहते हैं कि हमें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि शायद वो लड़ने आ रहा होगा। लक्ष्मण की बात सुनकर राम हंसते हुए कहते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात शक करने लगते हो। इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना? राम ने ऐसा प्रश्न किया कि हम भाई भाई साथ रहते हैं, इतने सालों साथ रहे, फिर भी तू भरत को नहीं पहचान सका? भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता है, राम को ऐसा लगता है। लक्ष्मण उत्तेजित होकर कहते हैं, उत्तेजित होना, गुस्सा होना। पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास दिलाया। यह सुनकर सीता ने कहा, इसमें बेचारे भरत का क्या दोष? क्योंकि वनवास तो उसकी माँ ने दिलवाया था, तो उसमें बेचारा भरत क्या करे? परिवार का कोई एक सदस्य गलती करे तो उसकी सजा परिवार के दूसरे सदस्य को नहीं मिलनी चाहिए।
राम, सीता और लक्ष्मण बातें करते हैं। तब लक्ष्मण ने कहा, लीजिए सब लोग इधर ही आ रहे हैं। यानी कि भरत बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ आ रहे हैं। दृश्य दूसरा। भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं। कुटिया यानी झोंपड़ी, निकट यानी नजदीक। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम भरत को उठाकर गले लगाते हैं। भरत राम से क्षमा मांग रहे, क्योंकि भरत की माँ ने राम को वनवास दिलाया था। इसलिए वो रोते हुए राम को कहते हैं कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप अयोध्या चलिए और अयोध्या के राजा आप ही हो, आप मुझसे बड़े हो, तो आपको चलना ही होगा। नगरवासियों यानी नगर में रहने वाले लोगों की भी यही इच्छा है कि आप ही राजा बने। यह सब सुनकर राम कहते हैं, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने वन में आया हूँ। वनवास पूरा करके ही लौटूंगा। नगरवासियों में से एक नागरिक ने कहा, नहीं प्रभु, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। आपके बिना प्रजा दुखी है। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। राम नगरजनों से कहते हैं, नगरजनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। भरत मेरा भाई है। जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं, तब तक भाई भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे ही राजा माने, यह मेरा आदेश है। भरत सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अच्छा प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। राम ने कहा, बोलो, क्या चाहते हो? भरत ने कहा, मुझे आप अपने पाँव की खड़ाऊँ दे दे। खड़ाऊँ यानी लकड़ी की बनी पादुका। राम ने कहा, खड़ाऊँ? खड़ाऊँ का क्या करोगे? भरत ने कहा, इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूँगा। सेवक की तरह राजकाज करना यानी खुद राजा नहीं बनेंगे, सिंहासन पर नहीं बैठेगी। सिंहासन यानी सिंह की आकृति वाला आसन, जहाँ राजा बैठते हैं। लेकिन भरत खुद राजा नहीं बनना चाहते। राम की पादुका है, वो सिंहासन पर रखकर उसके सेवक की तरह राजकाज यानी पूरा राज्य का सारा काम संभालेगा, ऐसा भरत ने राम से कहा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं, यानी आनंदित हो जाते हैं। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। खड़ाऊँ लेकर भरत तथा नगरजनों राम और भरत की जय बोलते हुए विदा होते हैं। इस एकांकी में हमें परिवार के सदस्यों के लिए त्याग और बलिदान की भावना दिखाई देती है। राम ने अपने माता पिता के खातिर 14 साल का वनवास किया। लक्ष्मण और सीता ने राम के खातिर महल का त्याग किया और भरत ने सिंहासन को त्याग दिया। बच्चों, हमें भी हमारे जीवन में किसी की भलाई के लिए त्याग और बलिदान की भावना रखनी चाहिए। तो बच्चों, रामायण के बारे में जान गए ना? तो अब आपको रामायण के पात्रों की सूची बनाना है। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना।